Assalamualaikum my dear students, welcome back to your another science lecture which is being organized by your Metropolitan School. Dear students, the topic which we are going to discuss is our revision of chapter 3 which is the birds. ये चैप्टर आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इन योर क्लासेस, राइट? सो आज हम इस सेशन में अपने इस चैप्टर का द बर्ड्स का रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे. First of all, what makes a bird capable of flying? This is the question कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो परिंदों को उड़ने के लिए मदद करती है या उड़ना वो उड़ पाते हैं उसकी मदद से. तो हमारे पास उसके फीदर्स, उसकी बॉडी, राइट? बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो लाइट होती है जिसकी वजह से वो फीदर्स की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं, राइट? तो फीदर्स की और बॉडी के लाइट होने की वजह से वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं. नाउ हाउ अ बर्ड फ्लाई? बर्ड कैसे फ्लाई कर सकती है? बर्ड्स विंग्स के थ्रू फ्लाई कर सकती है, थ्रू देयर फीदर्स. विंग्स पे कुछ फीदर्स पाए जाते हैं, कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फीदर्स कहते हैं, राइट? अब फीदर्स की कुछ टाइप्स बर्ड्स के अकॉर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर ऑफ फीदर्स के अकॉर्डिंग या अरेंजमेंट ऑफ फीदर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ डिवाइड किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है डाउन फीदर्स. डाउन फीदर्स वो होते हैं जो फ्लफी हेयर्स होते हैं जो किसी भी बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखते हैं, राइट? द सेकेंड वन इज़ फ्लाइट फीदर्स. ये थोड़े से लंबे होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, लेकिन इनके बनिस्बत ये थोड़े लंबे होते हैं, जबकि डाउन फीदर्स जो हैं वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, राइट? तो इसी तरह हमारे पास आते हैं बॉडी फीदर्स. बॉडी फीदर्स भी हेयर्स की तरह होते हैं बट फ्लफ़ी होते हैं, स्मॉल इन साइज़. ये इनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट? हम लोगों ने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व किया हुआ. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होती हैं, कुछ थोड़ी कम फ्लफ़ी होती हैं. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फीदर्स या उनके हेयर्स थोड़े टॉल होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, जबकि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके फीदर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, राइट? तो वो इन सब के अकॉर्डिंग होते हैं. देन हमारे पास बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं एट अ ग्रेट डिस्टेंस, राइट? जिसकी वजह से उन्हें किस वजह से वो फ्लाई करती हैं, किस वजह से वो उड़ती हैं? वो फूड की सर्च में, वो अपने शेल्टर की सर्च में उड़ती हैं, जिस वजह से वो एक जगह पे अपना शेल्टर नहीं बना सकती, राइट? तो ये प्रोसेस इनका माइग्रेशन कहलाता है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स. अब बर्ड्स माइग्रेट कैसे करती हैं? बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जब फ्लाई करती हैं तो वो बहुत डिस्टेंस पे हो जाता है. जब वो डिस्टेंस पे हो जाता है तो उनका एरिया चेंज हो जाता है, राइट? उनका जो होम टाउन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको दूसरी किसी एरिया में या दूसरी प्लेस पे उनको अपना होम भी बनाना पड़ता है, जो कि उनका नेस्ट होता है, राइट? Here we have some different kinds of birds according to their nest, right? नेस्ट की वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं. वाई? बिकॉज बर्ड्स के पास जो है वो डिफरेंट, उनके पास सेंस होता है कि वो अलग अलग तरीके से नेस्ट को प्रिपेयर कर सके. फर्स्ट द टेलर बर्ड. टेलर बर्ड वो होती है जो वो कुछ लीव्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीव्स को पहले तो ऑब्जर्व करती हैं, उन स्ट्रॉन्ग लीव्स को फिर वूल की, कॉटन की या थ्रेड की मदद से उन्हें एक साथ बाइंड करती हैं, राइट? बाइंड करने के बाद वो उस पर ग्रास की जो स्टेम्स होती हैं उन्हें लेकर, स्टेम्स ऑफ ग्रास उनको लेकर वो उस पर एक नेस्ट टाइप बनाती हैं ताकि वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए. उसके बाद हमारे पास आती हैं वीवर्स. वीवर्स वो बर्ड्स हैं जो अपने नेस्ट को एक स्टेम पे प्रिपेयर करती हैं. किसी भी ट्री की या किसी भी बर्श की जो स्टेम होती है उस पर वो इस तरह हैंगिंग की तरह अपना नेस्ट प्रिपेयर करती हैं, राइट? अब ये नेस्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर करती हैं? इसी तरह जैसे कि ग्रास की वो उन्होंने थ्रेड्स ली, ग्रास की, पिग्स की, राइट? पिग्स की, इन सब की स्टेम्स या उनकी थ्रेड्स लेके वो इस तरह का कुछ हैंगिंग टाइप नेस्ट प्रिपेयर करती हैं. फिर आता है हमारे पास पार्ट्रिज. पार्ट्रिज जो होता है वो जो हमारा ग्राउंड होता है
उसी पर ही इस तरह के कुछ लीव्स जमा करके जो है वो नेस्ट बनाती है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे नेस्ट बनाती है जहाँ पे उसके अराउंड टॉल बशेस और ट्रीज पाए जाएं ताकि वो आसानी से दिख ना सके उसका नेस्ट, राइट। फिर आती है पेंगुइन। पेंगुइन ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करती, वो इजीली जो है नेस्ट कहीं पर भी अपना नेस्ट प्रिपेयर कर लेती है, कहीं पर भी अपना होम बना लेती है और वहाँ पे एग ले करती है और अपनी ग्रोथ करती है, राइट। फिर हमारे पास आते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनका कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो कुछ फूड को किसी अलग अलग तरीके से खाते हैं। वाई अलग अलग तरीके से कैसे खाते हैं? बिकॉज उनकी जो बीक्स होती हैं वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, राइट। कैसे डिफरेंट काइंड्स की होती हैं? कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक्स हुक्ड होती हैं, कुछ की बीक कर्व्ड होती हैं लाइक दिस, कुछ ऐसे जैसे कि पैरट्स फॉर एग्जाम्पल ईगल। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक्स ऐसे पॉइंटेड होती हैं, कुछ की शार्प होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर बीक्स ये जो है अपना फूड को किसी इस तरह इन बीक्स की मदद से अलग अलग तरीके से खाते हैं, राइट। हेयर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स कुछ इस तरह कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं उनकी फीट्स और क्लॉज की वजह से, राइट। अब इनमें जो फर्स्ट पे हमारे पास आता है वो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आता है, राइट। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो मीट को एज अ फूड यूज़ करते हैं या किसी भी हार्ड चीज़ को एज अ फूड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है ईगल एंड द प्रे इज रेड। ईगल को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ईगल कोई भी उसका प्रे होता है तो उसको कैच करती है बाय विद द हेल्प ऑफ हिज क्लॉज और फीट्स, राइट। तो इस तरह के जो प्रेज होते हैं चिक्स, स्मॉल बर्ड्स, रैट्स, तो इन सबको वो कैच करके एज अ प्रे यूज़ करते हैं, राइट। देन फिर हमारे पास आते हैं पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जिनके क्लॉज कुछ इस टाइप के होते हैं। उनके क्लॉज में फ्रंट पे 3 फिंगर्स होती हैं, एट द बैक उनके पास 1 फिंगर होती है। वो उनको हेल्प करती है किसी भी ट्री के स्टेम को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करने में, राइट। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है क्रोज जो हैं वो आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी जो वायर होती है, इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, उन पे बैठे हुए होते हैं उसको होल्ड करके किसी ट्री की स्टेम पे। फिर हमारे पास आते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स, राइट। स्क्रैचिंग बर्ड्स वो होते हैं जिन्हें आदत हो, जो यूज टू हो अर्थ को स्क्रैच करने में, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ हैंड्स। हैंड्स जो हमारे पास होती हैं उनको आदत होती है, वो यूज टू होती हैं कि अर्थ को वो स्क्रैच करती हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज और फीट्स, राइट। तो फिर इस तरह ये स्क्रैचिंग बर्ड्स की कैटेगरी में आती हैं। देन हमारे पास आता है क्लाइंबिंग बर्ड्स। व्हाट आर द क्लाइंबिंग बर्ड्स? क्लाइंबिंग बर्ड्स आर दोज जो कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे क्लाइंब करके उसके स्टेम को स्ट्रांगली होल्ड कर लें डायरेक्टली, राइट। तो इसमें हमारे पास आता है वुड पैकर्स एंड पैरट्स एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह के जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं वो एक ट्री से फौरन दूसरे ट्री की स्टेम को होल्ड कर लेते हैं। देन हमारे पास आती हैं स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स आप लोगों ने ऑब्जर्व की होंगी। एग्जाम्पल है स्विमिंग बर्ड की डक को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो है हमारे सरफेस पे भी वॉक कर लेती है और हमारे वाटर में स्विम भी कर लेती है। वाई हाउ? बिकॉज इसके जो फीट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, फ्लैप्ड। इसके जो फीट्स होते हैं उसमें क्लॉज में वेब पाया जाता है जिसकी वजह से ये फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने की वजह से वो ग्राउंड पे वॉक भी कर सकते हैं और वाटर में स्विम भी, राइट। देन द लास्ट वन इज वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स की एग्जाम्पल है स्टॉक। वेडिंग बर्ड्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है लेकिन मैं इसे इजी बना देती हूँ आप लोगों के लिए। वेडिंग बर्ड्स वो होती हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी जो फीट्स होती हैं वो थोड़ी टॉल होती हैं, जो यहाँ पे हम जिन्हें वेडिंग बर्ड्स कह रहे हैं। अब ये वेडिंग बर्ड्स एक्चुअल में इनकी फीट्स टॉल क्यों होती हैं? बिकॉज वो उनको इजीली किसी भी वाटर में स्टैंड करने में हेल्प करती हैं ताकि उनकी बॉडी भी वेट ना हो सके और वो वाटर में स्टैंड भी कर सकें और अपना
प्रे हासिल कर सकें, राइट। तो इस तरह जो हमने इनकी फीट्स और इनके डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स की मदद से हमने बर्ड्स को कैटेगराइज किया। बर्ड्स इन कैटेगरी की वजह से डिफरेंट काइंड्स के हुए, राइट। तो ये सब था हमारा आज का रिवीजन ऑफ चैप्टर 3, राइट। तो इन सब के साथ, इस रिवीजन के साथ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स एंड योर एक्टिविटी इंक्लूडेड इन योर सिलेबस गिवन इन योर क्लासेस, वो आप लोगों को इसके साथ रिवाइज करनी है, बिकॉज वो इस रिवीजन का पार्ट है, राइट। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।